नमस्कार दोस्तों। आज हम जेएसएससी, सीजीएल, जेएसएससी, सीजीएल का प्रैक्टिस से करेंगे, जो आपका सामान्य अध्ययन और आपका साइंस पोर्शन से दो पोर्शन से रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन आपका है निशानेबाजी, तैराकी, वेटलिफ्टिंग और कुश्ती। इसका आंसर हो जाएगा वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 ईस्वी में वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था और यह सिडनी ओलंपिक 2000 ईस्वी में जीता था। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति की स्मृति में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और चीन। आंसर हो जाएगा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति के याद में दिया जाता है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा यह पुरस्कार फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति की स्मृति में वर्ष 1957 में प्रदान किया जाता है। 1957 से प्रदान किया जाता है। इसमें एक स्वर्ण पदक के साथ $50,000 की राशि दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। संसद में 3 दशक पुस्तक के लेखक कौन है? 3 दशक पुस्तक के लेखक कौन है? मोरारजी देसाई हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। संसद के 3 दशक पुस्तक के लेखक माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्हें वर्ष 2014 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसे हाल ही में नौसेना को सौंपा गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम आपका ऑप्शन देखिए पहले। आईएनएस कलवारी, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस खलोरी, आईएनएस वेला। तो उसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विक्रांत, आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसके निर्माण कोची शिपयार्ड में किया है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है नासिक, हाथी गुफा, भीतरी, अगिनार। इसमें आपका क्या पूछा है? सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही नहीं है। कौन? ऑप्शन सी सही नहीं है। भीतरी अभिलेख स्कंद गुप्त का है, जो गुप्त साम्राज्य के शासक थे। भीतरी अभिलेख किसका है? स्कंद गुप्त का है। निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित है? ऑप्शन रूस का मॉस्को, जर्मनी का राजधानी बर्लिन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। यह आपका सभी के सभी आंसर सही हैं। इसमें से किस देश की मुद्रा वर्ण है? उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका वर्ण किस देश की मुद्रा है?
वाण दोनों की, उत्तरी और दक्षिणी दोनों की मुद्रा वाण है। दिए गए विकल्प में से कौन सा कथन भारत चीन विवाद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है डोकलाम, डोकलाम भी तो हुआ है, गलवान घाटी में भी हुआ, पें, पेंगो त्योंग झील, और आपका ऑप्शन डी नहीं है, भारत और चीन के विवाद से संबंधित यह आपका नहीं है। सर क्रीक गुजरात में स्थित है। यह क्षेत्र भारत पाकिस्तान के विवाद से संबंधित है। भारतीय संविधान किस अनुसूची का संबंध भाषा से है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषा से है? 5वीं, 6ठी, 7वीं या 8वीं? तो आपका आंसर हो जाएगा 8वीं। 8वीं भाषा में 8वीं अनुसूची में कौन कौन आता है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा को रखा गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं कौन कौन है? हिंदी, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, असमिया, मैथिली, मलयालम, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और संथाली है। इसमें आपका झारखंड का कौन एक भाषा जुड़ा हुआ है 8वीं अनुसूची में? कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का संबंध किससे है? स्रोत और प्रार्थना से। ऋग्वेद का संबंध किससे है? स्रोत और प्रार्थना से। आयुर्वेद का संबंध किससे है? कर्मकांड से। आयुर्वेद कर्मकांड से। सामवेद, सामवेद संगीतमय से। संगीत और स दोनों हो जाएगा, सामवेद तो आपको याद हो जाएगा। और ऋग्वेद, रिंग, आप किसी गोला रिंग का हिंदी क्या होता है? गोला, गोला आप किसी के चक्कर में पड़ जाते हैं तो उससे प्रार्थना करके बाहर निकलने का प्रयास कीजिए, ऐसे करके याद कर सकते हैं। अथर्ववेद, अर्थ को अनर्थ करने के लिए तंत्र मंत्र विद्या वशीकरण की जरूरत होता है। अर्थ को अनर्थ करने के लिए वशीकरण को, किसी को भी अपने वश में करके कुछ काम कराया जा सकता है, इसी को अथर्ववेद को तंत्र मंत्र का वशीकरण कहते हैं। इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तत्कालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग राज, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग राज आजीर विभाग स्थापित किया। आपका इसमें क्या चूज करना है? सही कथन, सही कथन। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पत्ती शुरुआत की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चाचा बैठा नहीं। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक गुलामों को एक अलग विभाग स्थापित किया। मंगोलों से मुलाकात करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की थी। घोड़ों को दागने की प्रथा शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, बलबन नहीं। बलबन अपने दागने का नहीं, ये कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मोहम्मद तुगलक के बाद गद्दी पर उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक बैठा था। उसका चचा नहीं, चचेरा भाई बैठा था। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवान बग
गान की स्थापना की थी? चलिए आगे देखते हैं। सूची वन को सूची टू से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन और कर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डलहौजी। व्यापकता का सिद्धांत लाया था, मतलब कि हड़प नीति। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक सती प्रथा। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन, स्वायत्त शासन। और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन कराया था। लॉर्ड कर्जन कर्जा लेकर आया था और बंगाल को विभाजित कर दिया था। डलहौजी वो तो हड़प नीति आप जान ही याद ही होगा। और बेंटिक, विलियम बेंटिक, बेंटिक सती प्रथा का निषेध किया था या अंत किया था। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, 1858 के चार्टर भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत, 1861 भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। अगस्त 1858 ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। 1857 के विद्रोह का परिणाम था। इस उद्घोषण द्वारा भारत के लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि जाति, रंग, प्रजाति आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय, जिसका अर्थ था सम्राट का प्रतिनिधि, कहा जाने लगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? यह आपका ऑप्शन हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप। इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप 1905 ईस्वी में शुरू किया है, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी उत्पाद को प्रोत्साहित किया गया। गरम दल के नेता अरविंद घोष, लाल बालपाल तीनों थे। लाल किनको बोला जाता है? अरविंद घोष, लाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, जबकि नरमपंथी इसे सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। बढ़ते मतभेद के बीच 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गया। नरम दल और गरम दल में ब्रेकअप क्यों हुआ था? यह चाहते थे कि पूरे देश में हम स्वदेशी आंदोलन को लाएं, लेकिन नरम दल वाले चाहते थे सिर्फ यह बंगाल तक सीमित रहे। इसके लिए निम्न से कौन एक भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य विशेषता नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को अपशिष्ट किए गए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
सूची 1 से 2 में आपका मिलान करना है। चलिए देखते हैं। आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 संघीय न्यायपालिका, यह सही है। आर्टिकल या अनुच्छेद 5 नगरपालिका, सही है। 352 आकस्मिक प्रावधान, यह भी सही है। और 245 विधायी शक्तियों का, आर्टिकल 245 विधायी शक्तियों का विवरण। तो आपका यह ऑप्शन ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया, जो है भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? 19 से 22 तक। या किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 19 से 22 तक भाग 3 में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। धन विधेयक संसद के दोनों सदन में से किसी में भी पुनः स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर डी। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत पुनः स्थापित किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने की पश्चात राज्यसभा को भेजा जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक नहीं लौटाती है तो उसे राज्यसभा द्वारा ही उसे उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप से लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पीके थुंगन, यह आपका 1988 में इनका है। अशोक मेहता समिति कब आया था? 1977 में। कब आया था? 1977 में। बी आर मेहता 1957 में। और एल एम सिंघवी, यह 1986 में। इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 60 देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? भारत में मुद्रास्फीति का दर किस माप पर होता है? ऑप्शन है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, थोक मूल्य सूचकांक पर, श्रमिक का जीवन निर्वाह सूचकांक पर। इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप विकल्पों में तीनों आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिक का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक पर की जाती है, जिसके सर्वाधिक प्रचलित माप थोक मूल्य सूचकांक आधारित स्मृति है। कौन सुमेलित नहीं है? क्रांति और संबंध में आपका मेल करना है। हरित क्रांति खाद्यान्न संबंधित, यह सही है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, ये भी सही है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। पीली क्रांति यह आपका तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति किस चीज से है? पीली क्रांति
तिलहन से संबंधित है। भारत में निर्धनता के स्तर पर आकलन किया जाता है। विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार के औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश में मौलिक वस्तुओं की जनसंख्या के आधार पर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। परिवार के उपयोग व्यय के आधार पर। भारत में निर्धनता के आकलन हेतु योजना आयोग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रीय प्रतिदशा सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा संग्रहित परिवार आधारित उपभोग व्यय के आंकड़े का उपयोग किया जाता है। इस आयोग द्वारा गरीबी न्यूनतम अनुपात NSSO को 68वें दौर के सर्वेक्षण के आंकड़े के आधार पर जारी किया जाता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोई भी कथन सुमेलित नहीं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 74 तक है। तेजी से बदलती राजनीतिक परिस्थिति के कारण आठवीं योजना 1990 में शुरू नहीं की जा सकी। इसलिए 1990-91 के 2 वार्षिक योजनाओं का योजना अवकाश के रूप में लिया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 1992-97 तक रहा है। इको पार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह आपका है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री का, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपका बांदीपुर कर्नाटक में हो जाएगा, राजाजी उत्तराखंड में, ये भी सही है। सिमलीपाल उड़ीसा में, ये भी सही है। पीन वैली जम्मू कश्मीर नहीं, यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। SP में, हिमाचल प्रदेश में। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, यह भी आपका सही है। लेकिन सबसे पहले भारत में सूर्योदय आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है, मिजोरम में नहीं। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। यह आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। मिजोरम की जगह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक साइड राज्य है और एक साइड उसकी चोटी है। केरल में अनाईमुडी, केरल में कौन आ जाएगा? अनाईमुडी। नागालैंड में सारामती, नागालैंड में सारामती, नागालैंड में सारामती। उत्तराखंड में नंदा देवी, उत्तराखंड नंदा देवी, उत्तराखंड नंदा देवी। तमिलनाडु में डोडो बेटा, तमिलनाडु में डोडो बेटा, तमिलनाडु में डोडो बेटा, तमिलनाडु में डोडो बेटा। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में
किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? यह शांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में शांगपो या शापो के नाम से जाना जाता है। भारत में यरलुंग साम्पो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली इसी नदी पर स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन है पर्वतीय पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, उस उष्णक्षेत्र शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। ये वन भारत के उन क्षेत्र भागों में पाया जाता है जहां वार्षिक औसत वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। सागौन तथा साल इस वन का प्रमुख वृक्ष है। चलिए आज का ये में भी लास्ट क्वेश्चन होगा। बोलते बोलते मुंह में दर्द होने लगता है, फिर बोलने की इच्छा नहीं करता है। थोड़ा सा रेस्ट लेके उसके बाद फिर साइंस का अलग से वीडियो बनाएंगे और साइंस का भी वीडियो डाल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू किया अब लास्ट ही करते हैं। सूची 1 और 2 में फसल का नाम एक साइड है और एक साइड बीमारी का नाम है। गन्ना, गन्ना में कौन बीमारी होता है? गन्ना में रेड टॉट होता है। गन्ना में रेड टॉट होता है। धान में खैरा रोग होता है। धान में खैरा रोग, धान में खैरा रोग, धान में खैरा रोग। अरहर, अरहर में विष्ट, अरहर में विष्ट होता है। और आलू में झुलसा या लेट ब्लाइट होता है। लेट ब्लाइट होता है। इसलिए आपका ऑप्शन 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 बी सही हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बोलते बोलते मेरा मुंह में दर्द होने लगा, उतना बोलने का आदत नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, कहीं कहीं फंस जाते हैं। हम इस चीज़ को मानते हैं और आपके लिए इतना तो मेहनत करना हमें बनता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय जोहर, जय झारखंड।